राधे राधे, राधे श्याम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में, इसके पूजा नियमों के बारे में, पूजा मंत्रों के बारे में, और कैसे हम अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं। क्योंकि जब पितृ दोष हो जाता है तो व्यक्ति बड़ी मुश्किल में आ जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कभी धन ऐसे हाथ में नहीं रुकता जैसे पानी हाथ में नहीं रुकता, पानी की तरह बहने लगता है आपकी गाढ़ी कमाई का धन। तो पितरों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से न जाने दें। मौनी अमावस्या हर साल माघ महीने में आती है और माघ महीने के अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखते हैं। इस व्रत को रखने से आत्मा की शुद्धि होती है, साथ ही जीवन में शुभता, प्रसन्नता तथा सुख सौभाग्य आता है। इस बार की मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और धार्मिक कार्य करने का विधान है। मौनी अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है और मौन रहने का भी बहुत अधिक महत्व है। मौन कई मुश्किलों से बचाता है। इस दिन अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या का दिन पूर्वजों की उनको याद करके तर्पण करने को भी समर्पित है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे क्या क्या नियम अपनाएं जिससे हमारे पितर प्रसन्न होंगे, कैसे उनके नाम पर तर्पण दान करें। चलो जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करके भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करें। मौनी अमावस्या के कुछ नियम आप जान लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन जल्दी उठें और गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान सुलभ ना हो तो किसी अन्य नदी में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें। यदि ये भी पॉसिबल ना हो तो आप अपने घर में अपने स्नान के जल में कुछ काले तिल डाल लें और हाथ में अपनी हथेली में जल भरकर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का सुमिरन करें मानसिक रूप से और इस प्रकार बोलें, गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिली प्रयाग में, और हे मातु गंगे यमुने सरस्वती गोदावरी जय जय सिंधु नर्मदे कावेरी जय जय करुणा दिखाओ सातों मेरे याद जल में समाओ। इस प्रकार इस जल से स्नान करें। तन मन की स्वच्छता मिलेगी और सारी निगेटिविटी बाहर जाएगी। और फिर स्नान करने के बाद एक बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल ले लें और उसमें एक फूल डालकर आप पूरे घर में इस गंगा जल का किंछाव कर दें। इससे घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा। फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसमें भी थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ी रोली या हल्दी डालें, गुड़ डालें, लाल पुष्प डालें, आप उसका गुड़हल का या गेंदे का। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं सूर्य का मंत्र बोलते हुए, ओम सूर्याय आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, ऐसा बोलकर जल चढ़ाएं। या फिर ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणार्घ्य दिवाकर, इस मंत्र से जल चढ़ाएं। इस दिन सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और यश सम्मान जीवन में प्राप्त होता है। और याद रखें, इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी ना बोलें। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा प्रार्थना करके सूर्य देव को जल चढ़ा के कुछ अपने हाथों से दान करके फिर आप बोलें और हरि नाम पहले बोलें। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। पितरों का पिंडदान तर्पण अवश्य करें। नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। और इस दिन सगाई, मुंडन, विवाह, नया व्यवसाय, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अमावस्या पर नकारात्मक विचारों से भी दूर रहना चाहिए। मंत्र जाप में ध्यान करना चाहिए और
ओम पितृ देवताय नमः। पितरों के इस मंत्र से पितरों का तर्पण करें, उन्हें सुमिरन करें श्रद्धा से। उनके नाम से कुछ काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई दान कर दें। और इस प्रकार आप इन मंत्रों को बोलकर अपने पितरों को अच्छे से याद करें। ये सारे नियमों को ध्यान रखें। और मौनी अमावस्या पर खास करें दान, जितनी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं आप बहुत सारा करें। घी, दूध, घी से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करें। और पितरों के नाम के लिए भी अवश्य दान करें। पितृ तर्पण विधि जान लीजिए कैसे करेंगे। किसी पंडित की मौजूदगी में पितरों का तर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप स्वयं पितृ तर्पण कर सकते तो स्वयं भी कर सकते हैं। और पितरों का प्रिय भोजन पितरों के लिए उस दिन बनाएं, उनके नाम से समर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंत में उस भोजन को पशु पक्षियों को खिला दें, गाय को खिला दें या कौओं को खिला दें, कुत्तों को खिला दें। तर्पण पूरा होने के बाद क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। और पितरों के दान करने वाले भोजन में आप काले तिल अवश्य प्रयोग करें। पितृ देवता के मंत्रों का आवाहन करें और ध्यान करें। फिर पितरों का नाम लेते हुए जल अर्पित करें। इसके साथ ही दूध, दही, घी आदि को भी जल में मिलाकर अर्पित करें। तर्पण के समय ओम तर्पयामी मंत्र का जाप करें या ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करें। पिंड बनाकर उन्हें कुश पर रखकर जल से सींचें। और इसके बाद उनको मनपसंद भोजन जो आपने बनाया वह उनके नाम से समर्पित कर दें थाली लगा के। फिर पशु पक्षियों को इस भोजन को खिला दें। इसका शुभ समय रहेगा सुबह 29 तारीख को 29 जनवरी दिन बुधवार सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। इसके साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर में 2:22 से 3:05 तक रहेगा। पितृ के नाम का भोजन आप इसी समय निकालें। अमृत काल सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। इस समय आप किसी भी तरह का दान और पुण्य कर सकते हैं। अमृत काल में किया गया दान पुण्य अमर हो जाएगा और आपके पितरों को पूरा ये दान पुण्य तर्पण अवश्य मिलेगा। इसलिए इसी समय आप यदि करेंगे पितरों के नाम पर दान पुण्य अमृत काल में तो बहुत अधिक फलीभूत होगा। क्योंकि हमारे पितृ वही पितृदोष बनाते हैं घर में जिनकी आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं। इसलिए अपने अतृप्त पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए आपको उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही कुछ ऐसी मुश्किलें जिनको आप समझ नहीं पाते हो, परेशान से रहते हो, सारी इस टाइप की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और आप स्वयं देखेंगे इस दिन के बाद से आपके जीवन में जो बंद रास्ते होंगे वह भी आपको खुलते हुए नजर आएंगे। और पितरों के नाम का एक दीपक भी जलाएं शाम को सूर्यास्त के समय, उसमें भी काले तिल डालें और इस दीपक को दक्षिण दिशा में घर की दक्षिण दिशा में इस दीपक को रख दें। लंबी बाती का दिया बनाएं और एक दीपक आप जाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल से भरकर काले तिल डालकर जला दें। और एक दीपक हो सके तो शिव मंदिर में अवश्य जलाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन भी यदि आप शिव पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएंगे, वहाँ एक दीपक जलाएंगे, तो भी आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।